कैसे कैसे पता चला, आखिर ये मामला होने के बाद कैसे पता चला कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हो गया? आपकी लड़की तो गूंगी बहरी थी, तो आप कैसे जाने कि ऐसा है? जब वो रोबत रहली हैं, हमार देवे कहीं नहीं है, रोबत रहली हैं, बतावे लगल अपन भाषा में, अपने भाषा अपने भाषा में बतावे लगल, तो इतना ना मालूम रही कि हमारे बच्ची के साथ का गलत भयल है। इस बच्ची से हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, कार्डिया है महोदय, बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते। अगर ये आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आपको भी तकलीफ़ होता। आज तक आप देखें, हम तमाम वीडियो में यही दिखाते हैं जो गरीब परिवार की समस्या होती, जो गरीब परिवार का दर्द होता है, बहुत हृदय विदारक होता है और बहुत दुखपूर्ण होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़ में आशीष चौधरी, और आपको फ्रेम में बच्ची दिखाई दे रही होगी, महज अभी 14 से 15 साल इसकी उम्र हमें जहाँ तक प्रतीत हो रहा है। अभी परिवार वालों से जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपसे बताते हैं जो बच्ची है ये ईश्वर की ऐसी आफत कह लीजिए, विपत्त कह लीजिए। ये जो बच्ची है अभी इसका उम्र भी कम है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये गूंगी और बहरी है। सबसे बड़ी बात तो यही है दुख वाली कि ये गूंगी और बहरी है, और ये अपने परिवार में यहाँ रहती थी बेचारी, लेकिन इसे जो है बहला फुसला कर एक युवक द्वारा इसके साथ में गलत किया जाता है। और इस तरह से गलत किया जाता है कि परिवार जो है थाने का चक्कर लगा रहा था, लेकिन प्रशासन इनके साथ में क्या किया अभी जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इस बच्ची का नाम क्या है। चाची, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनीता है। आपकी बच्ची का? कुमकुम है। ये गूंगी बहरी है? गूंगी बहरी है। कब से गूंगी बहरी है आपकी बच्ची? बचपने से, जन्म से। अच्छा, बताइए कितना उम्र होगा आपकी बच्ची का? 18 बरस। 18 बरस? अच्छा, 18 साल की है। तो ये बताइएगा कि वो लड़के का क्या नाम है जो लड़की के साथ में गलत किया है? नीतीश। नीतीश नाम है। समझ सकते हैं, नीतीश नाम का लड़का इस बच्ची के साथ जो गूंगी बहरी है इसके साथ में गलत करता है, और इस जानने का प्रयास करते हैं उसका घर कहाँ पे है, उस लड़के का घर कहाँ पे है, नीतीश का? गांव के घर के पास में है। घर के पास में जी। कहाँ पे बच्ची को पा गया, कितना गलत कर दिया उसके साथ में? हम तो रहनी ना, बकरी चरा वगैरह लानी है, तब और बाद बुलाए के लेगी नहीं रोटी बनावे के, हमें ये ना पता रहल कि रोटी बनावे कहाँ गई कहाँ ना गई। जब खोज लेनी के बुला के ले अल्लाह रोटियाँ बनावे के? नीतीश का माँ। नीतीश की मम्मी रोटी बनाने के लिए, मतलब नीतीश की माँ बच्ची को आती है रोटी बनाने के लिए बहला फुसला के ले जाती है? जी हाँ। क्या नीतीश की माँ को ये जानकारी था कि हमारा लड़का ऐसा करेगा? अब जानकारी उनके पास रहा, हमारे पास तो रहल ना है कि हमें अपन बच्ची ना जाए दें। अब फिर हम जब रहबे ना कहीं नहीं तो हमें का पता कि घरे का होत है का ना होत है। हम छेड़ी चरावे चल गए लानी। तो बच्ची यहाँ से गई, तो कितने बजे गई बच्ची यहाँ से? अभी ना पता है। शाम के टाइम रोटी बनाने बुलाई थी? सुबह में? सुबह में बुलाई। सुबह में बुलाई। बच्ची के साथ में, मतलब सुबह में बुला के ले गई, यानी दिन में ही ये काम हुआ है? दिन में 12 बजे। तो नीतीश की, मतलब नीतीश से उसके बाद आप फिर क्या की जब आपकी बच्ची के साथ में हुआ सब? तो मतलब गांव वाले भी बता रही हैं आप साथ नहीं दे रहे हैं, क्या बात? जब नीतीश के घरे हम 2 बार गए, एक बार ना लोग आए। कैसे पता चला, आखिर ये मामला होने के बाद कैसे पता चला कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा हो गया? आपकी लड़की तो गूंगी बहरी थी, तो आप कैसे जाने कि ऐसा है? जब वो रोबत रहली हैं, हमार देवे कहीं नहीं है, रोबत रहली हैं, बतावे लगल अपन भाषा में, अपने भाषा में बतावे लगल, तो इतना ना मालूम रही कि हमारे बच्ची के साथ का गलत भयल है। अब फिर भी खून लगल रहा है। तो ये चाची बताइएगा कि आखिर मतलब आप जानी तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? आप उसके घर पे रहना लेके गए, कैसे आप जान गए कि वही लड़का था? कि मतलब उसके घर पे जाने के बाद? नहीं, अपने भाषा में लड़की बताती है। अच्छा, पहचानती है? हाँ, पहचानती है। अपने घर तब बतावे लगल कि भैया ने इसे न करा हमारे साथ है। तब उसके घर गए, उसकी मम्मी बोली कि हमारे बच्चे के अच्छा लगाती है, और हमारे बच्चा के फंसाने के खातिर करती है। अच्छा। फिर हम कहानी चला जो भी होल तो ठीक भयल, फिर गई नहीं, फिर
एकदम अकड़ गई न। तब गाय लगने। हाँ एकदम ताव में। तब हमारे का लौकी। अब तो हमारी बेटी गूंगी बहेरी हुआ है दूसरे, तब से हम दवा खियावत है यहीं वहीं तक ले दवा चलत है। अच्छा बच्ची का। हाँ हाँ। तो आप फिर उसके बाद क्या कि जब ये लोग इनके घर पे गए थे, घर वाले इनके झगड़ा करने लगे, तो उसके बाद फिर आपके गांव वाले आपके समर्थन में नहीं थे, आपका साथ नहीं दे रहे थे? नहीं, गांव वाले कोई नहीं साथ देता है। क्यों? गरीब के नाते? गरीब के नाते सब बोल रहे हैं कि वहाँ पे गए, वहाँ से जब वहाँ फोन जाने लगे कि लौट के चले गए ना। तो आप तब उसके बाद क्या की? जब यहाँ से कुछ नहीं, मतलब गांव वाले नहीं सुने, उसके घर वाले आपसे झगड़ा करने? दुआरे पे ताजिले कोई नहीं आया। तब हम क्या करब लड़की के अपने लेके, हम बेइज्जती साहब सुनब सब कर। तो पुलिस प्रशासन इस मामले में फिर आप मतलब यहाँ से फिर पुलिस के पास कैसे पहुँचे? आपको बुद्धि कौन दिया? हमारे मन में आयल, हमारे बेटी के ससुराल भइल ना के सुना वाला रहला पर लेके चली गई। तो आप थाने पे गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? थाने पे गई तो मन लिखौनी, वहाँ पे सब गई ने कानून की अथवा कहला, सुलह कहला। आप क्या बोली? हम कहानी अबले कहाँ सब जने रहला। आज ये मामला में सब देख लेला है। तो जब हमारे बिटिया के साथ हुआ घटना भइल, हम गई नहीं बार बार दौड़ के, तो पहले कहाँ रहला लोग। तो सुलह करने के लिए यानी सब दबाव बनाने लगे? हाँ, सब दबाव बनावा लगल सुलह करे के माले। तो फिर पुलिस उसको पकड़ी? हाँ, उसका पुलिस पकड़ी। पुलिस पकड़ने के बाद फिर क्या किया? उसका चालान की कि अभी यहीं पे है? चालान भइल है आजमगढ़। 1 हफ्ता के बाद चालान हुआ था? हाँ, 1 हफ्ता के बाद चालान हुआ। 1 हफ्ता के बाद अब चालान कटना है। जब कप्तान के फोन कही है तब जाके चालान कटली है। नहीं तो मतलब थाने पे भी जो है नहीं चालान कर रहे थे? नहीं, वहाँ पे रोक रखे सब। रोक रखे थे, मामला सलटा देना चाहते थे जी। आप समझ सकते हैं ऐसे समाज के ऐसे जो उपद्रवी तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जो बच्ची आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है गूंगी बहरी है, और इसके साथ में ऐसा करने वालों को आप क्या कहेंगे? मतलब एक माँ गरीब है, पीड़ित है, गांव के लोग भी ऐसे लोगों का हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख देता है। और बताते हैं आजमगढ़ ज़िले का जो मामला है, अनुराग आर्या जी जो कप्तान है यानी एसपी हैं आजमगढ़ के, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं ऐसे मामलों में। और शायद ऐसा एसपी बहुत कम ज़िले में आपको देखने को मिलेगा कि इतना ईमानदार ऑफिसर। हमने उनसे कई बार बात भी किया है, कई मामलों को लेकर के तुरंत फ़ोन उठाते हैं और तुरंत कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, आप परेशान मत होइए। तो आपसे बताते हैं कि ये गरीब परिवार था, इनको न्याय की ये गुहार लगा रहे थे। और 1 हफ्ते बाद उस लड़के को जब पुलिस पकड़ती है तो 1 हफ्ते तक रोक के थाने पे क्यों रखती है? 1 हफ्ते के बाद चालान होता है। आखिर मामला कितना बड़ा है, समझ सकते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई इस तरह से होती है कि जो अपराधी होता है, जिसको पूर्ण रूप से जिसकी जानकारी है कि यही अपराधी है, फिर भी थाने पे पकड़ने के बाद किस तरह की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया किस तरह से वो क्या क्या मतलब कार्य किए, कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन 1 हफ्ता तक रोकने का कहीं ना कहीं जो ये बात है संदेह वाला है। हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि इनका जो अपराधी है, इस बच्ची का जो अपराधी है, यानी ये मासूम से मतलब समझ सकते हैं हम क्या कहें, हम निःशब्द हैं। मतलब गूंगी बहरी है लड़की और राजभर परिवार है, लड़का भी राजभर परिवार से था। और आपको बताते हैं कि यहाँ पे प्रशासन के द्वारा ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि वो छूटे ही ना। लेकिन महोदय आपसे बताते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा है कि बेल पे आदमी छूट के बाहर आ जाते हैं, फिर से वही कार्य करेंगे, फिर से उनकी वही मन बढ़ी रहेगी। वही कहा गया, गांव में कहा जाता है पर का गोह के रौना खाए। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ऐसा किया आज बच्ची के साथ में, गांव में और भी बच्चियां होंगी, अगर उनके साथ में ऐसा फिर हो जाएगा
तो आप क्या करेंगे? शेयर करिएगा। ये जो घटना है आपकी आंखों के सामने है और आपसे बताते हैं इस बच्चे के साथ में जिस तरह से हुआ किसी और बच्ची के साथ में ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और गरीब परिवार को आखिर न्याय क्यों नहीं मिलता है इस सरकार में? क्या हम योगी सरकार को क्या हम कहें? आखिर क्या मामला है कि मुजरिम पकड़ने के बाद में पुलिस प्रशासन 1 हफ्ता थाने पे रखती है, चालान 1 हफ्ते बाद करती है? और जानने का प्रयास करते थे क्या बच्ची का मेडिकल हुआ था? हाँ, बच्ची का मेडिकल भयल है। मेडिकल से ही सब कुछ खुलासा हुआ कि हाँ ऐसा हुआ? हाँ, मेडिकल से सब कुछ खुलासा हुआ है। यानी अब पुलिस प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका साथ दिए पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले साथ दिए। क्या चाहते हैं कि अपराधी छूट के ना आए? बोलिए। वो लोग चाहते हैं तो कहूँ 1 हफ्ता रोकले रहने। नहीं, जो चालान हुई है यहाँ से अक्सर लोग जमानत पे छूट के बाहर आ जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है। तो आप योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? अगर यह वीडियो उन तक जाता है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहा चाहते हैं हमारे लड़के के साथ इंसाफ चाहिए। चाहेंगे जो बच्ची है इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी एक शेयर का बटन होगा उसको दबाइएगा और इस मामले को कोशिश करिएगा कि वायरल हो और माननीय मुख्यमंत्री तक यह जो गरीब परिवार की आवाज़ है वो जा सके। इस बच्ची से हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं, कार्डिया है महोदय, बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते। अगर ये आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती तो आपको भी तकलीफ़ होता। आज तक आप देखें हम तमाम वीडियो में यही दिखाते हैं जो गरीब परिवार की समस्या होती, जो गरीब परिवार का दर्द होता है, बहुत हृदय विदारक होता है और बहुत दुखपूर्ण होता है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस गरीब परिवार को न्याय मिले। और इस परिवार का अगर किसी भी भाई को कोई मदद करना चाहता है इस परिवार का यहाँ पे आ करके, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मिल सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको एड्रेस बताएंगे, आप इस परिवार तक आइए और इनकी मदद करिए।